दोस्तों, पेंगुइन तो आप सभी को पसंद होंगी क्योंकि एक तो ये बहुत ही क्यूट और प्यारी होती हैं और अगर आपने इन पेंगुइन्स को कार्टून्स वाली मूवी में देखा है तो आप सभी इनसे प्यार किए बिना रह नहीं सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि पेंगुइन्स की लाइफ बड़ी ही सिंपल होती है और बिना किसी परेशानी के ये अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर चीज का एक डार्क साइड होता है और इन पेंगुइन्स के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पेंगुइन्स की लड़ाई अक्सर जानलेवा हो जाती है और तो और ये एक दूसरे को किडनैप भी कर लेती हैं। इसके अलावा ठंड भी इनकी जबरदस्त दुश्मन होती है और दूसरे जानवरों से भी हमेशा इन मासूम दिखने वाले पेंगुइन्स को खतरा बना रहता है। क्या आपने कभी किसी पेंगुइन्स को जू या सी वर्ल्ड में देखा है? अगर देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जू में बहुत ही प्यारी जिंदगी गुजारती हैं क्योंकि इन पेंगुइन्स को टाइम टू टाइम खाना मिलता है और सिर्फ आराम करना रहता है और सिर्फ एक ही चीज जू में इन पेंगुइन्स को परेशान करती है और वो है हम इंसान। लेकिन जो पेंगुइन्स बाहर रहती हैं मतलब वाइल्ड में, उनका क्या? क्योंकि पेंगुइन्स की जंग इनके पैदा होते ही शुरू हो जाती है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत में ही इनका एक गलत कदम इनको मौत के मुंह में डाल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेंगुइन्स के अंडे में रहने से ही इनकी मुश्किलात शुरू हो जाती हैं क्योंकि मादा पेंगुइन्स साल में सिर्फ एक अंडा ही देती हैं और अगर अंडे के फौरन बाहर निकलते ही पेंगुइन्स ने इसे कवर नहीं किया तो इतने ठंडे मौसम में अंडा फौरन जम जाता है। और ऐसा अक्सर उन पेंगुइन्स के साथ होता है जो पहली बार अंडा देती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ मादा को ही अंडे का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बारी बारी से दोनों माँ और बाप बच्चे का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो भी बच्चे की जान चली जाएगी। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखें, अभी अंडे से बच्चा बाहर भी नहीं निकला और इसकी जिंदगी में तमाम मुश्किलात शुरू हो गई क्योंकि 24 घंटे पेंगुइन्स भी अंडे के ऊपर बैठ बैठ कर बोर हो जाती हैं और अगर जरा सा भी अंडा इनसे दूर हुआ तो दूसरे शिकारी परिंदे घात लगाकर बैठे रहते हैं और जरा सी देर में ये शिकारी परिंदे इस अंडे को अपने नाश्ते के लिए उठा ले जाते हैं और अगर बच्चे अंडे से निकल भी जाते हैं तो भी इनके लिए बहुत ही मुश्किलात होती हैं क्योंकि पहले तो बच्चे को अंडे से निकलने के लिए 60 से 65 दिन का वक्त लगता है और जब बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो काफी कमजोर होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को 6 महीने तक इसके माँ और बाप को ही पालना होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही माँ और बाप समंदर में खाने की तलाश में जाते हैं वैसे ही दूसरे परिंदे अपना खाना ढूंढने आ जाते हैं। यही परिंदे जिनके लिए बच्चे बहुत ही आसान शिकार होते हैं क्योंकि एक तो इन परिंदों के लिए इससे आसान और मजेदार खाना दूसरा कुछ नहीं होता और दूसरा ये परिंदे हर वक्त पेंगुइन्स की कॉलोनी के ऊपर शिकार करने के लिए उड़ते रहते हैं कि जिस माँ की नजर इधर उधर हो और कार्रवाई पड़ जाए। दोस्तों, ये परिंदे इतने तेज होते हैं कि इन्हें पता होता है कि पेंगुइन्स के बच्चों पर कब और कैसे हमला करना है। इसके अलावा अंटार्कटिका की ठंड का तो अंदाजा आप सभी को होगा और ये भी एक बहुत ही खतरनाक वजह है इन पेंगुइन्स के मर जाने की क्योंकि इस इलाके में -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है जो कि खून जमा देने के लिए काफी है। वैसे पेंगुइन्स तो ऐसे ही परिंदे हैं जो ऐसे ही ठंड भरी जगह में रहने के लिए बने हैं, इसलिए इस इलाके में इन पेंगुइन्स के अलावा किसी और जमीनी जानवर का मिल पाना मुश्किल है। लेकिन कभी कभी इन पेंगुइन्स के लिए ये ठंड भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए इन पेंगुइन्स का अकेले सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ठंड से लड़ने के लिए बहुत सारी पेंगुइन्स एक ही जगह पर इकट्ठी होकर जिंदगी की लड़ाई लड़ती हैं क्योंकि ऐसा करने से पेंगुइन्स एक दूसरे को गर्म रख पाती हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा 100 पेंगुइन्स भी कर सकती हैं और 10 लाख से भी ज्यादा पेंगुइन्स ऐसा करती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा करके पेंगुइन्स कितनी गर्मी पैदा कर लेती हैं? और अगर हम इनके गिरोह के दरमियान वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसी वजह से इनके पास से अजीबोगरीब बदबू आने लगती है और ओवर हीटिंग से बचने के लिए हर पेंगुइन अपनी जगह चेंज करती रहती है जिस वजह से हर पेंगुइन को बराबर गर्माहट मिलती रहती है। कभी कभी ओवर हीटिंग की वजह से इन पेंगुइन्स की मौत तक हो जाती है क्योंकि इन पेंगुइन्स को ठंड की बहुत ही ज्यादा आदत होती है जिस वजह से ओवर गर्मी की वजह से इन्हें हीट स्ट्रोम भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच हर बच्चा अपनी माँ के पाउच में बड़े ही आराम से रहता है
क्योंकि लाखों की तादाद में जब पेंगुइन्स ग्रुप में रहती हैं और अगर ये बच्चे पाउच से गिर जाते हैं तो इनके मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो हमें ऐसा ही दिखाता है क्योंकि ये बच्चा अपनी माँ के पाँव से गिर गया और दूसरे पेंगुइन्स के पाँव के नीचे आकर इसकी मौत हो गई। और जब तक इसके माँ और बाप को पता चलता है तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपने ये तो जान लिया जब माँ और बाप खाने की तलाश में जाते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है। लेकिन अब माँ और बाप की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब अक्सर पेंगुइन्स अपने खाने की तलाश में समंदरी गोते लगाती हैं तो वहाँ पर शिकारी जानवर इनके आने का इंतजार करती हैं, जिसकी वजह से पेंगुइन्स के बच्चों को सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर माँ और बाप नहीं लौटते तो इन्हें खाने को कैसे मिलेगा। इसके अलावा पेंगुइन्स को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इन्हें अपनी ही नस्ल से बचाना पड़ता है, क्योंकि कब किसी रिश्तेदार पेंगुइन्स का दिमाग खराब हो जाए। माँ बाप को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये पेंगुइन्स इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि ये बच्चे को माँ के पाउच से भी किडनैप कर लेती हैं, और सिर्फ इसीलिए कि किडनैपर पेंगुइन माँ नहीं बन सकती, और इसीलिए ये पेंगुइन्स दूसरे के बच्चों को किडनैप करके इन्हें पालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चों के नसीब में सिर्फ मौत ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स की भी अलग अलग कॉलोनीज होती हैं, और जब कोई बच्चा दूसरी कॉलोनी में चला जाता है तो वहाँ के बच्चे इन बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं, और कई बार तो ज्यादा परेशान करने की वजह से पेंगुइन की मौत भी हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि जब तक ये पेंगुइन इस बच्चे की जान नहीं ले लेते तब तक ये अपनी चूंच से इस पर हमला करते रहते हैं। और ये तो सिर्फ इनका बचपन है, असली मुश्किल तो तब स्टार्ट होती है जब ये पेंगुइन समंदर में गोता लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर इन अडल्ट पेंगुइन्स की आस्था चाल चलन और ग्रुप्स में रहने की वजह से इन्हें ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन एक बार समंदर की गहराई में जाते ही इन पेंगुइन्स की रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक एक्सपर्ट शिकारी बन जाते हैं, क्योंकि छोटी मछलियाँ एक बार इनकी नजर में आ गईं तो ये इसे पकड़े बिना नहीं मानते। लेकिन परेशानी तो तब शुरू होती है जब इनसे भी बड़े शिकारी इनको खाने के लिए इंतजार करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा शिकारी और खौफनाक खतरा सील का होता है। इन्हें आप समंदर का कुत्ता भी कह सकते हैं। वैसे तो सील जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन पेंगुइन्स की ही तरह ये सील भी जमीन पर काफी स्लो होते हैं, इसीलिए ये सील पेंगुइन्स का इंतजार बर्फ में छुप कर ही करना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा खतरा भी इन पेंगुइन्स को इन सील से ही होता है, क्योंकि पेंगुइन्स इन सील्स का पसंदीदा खाना होते हैं, और ये पेंगुइन्स के लिए रोज का सरदर्द है, क्योंकि पेंगुइन्स को रोज इन सील से बचकर खाना ढूंढना होता है। लेकिन सील भी छुपने में उस्ताद होती हैं, और यही वजह है कि कई बार पेंगुइन्स इस सील से बचकर तो आ जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाती हैं। इसके अलावा सील्स के दूर के भाई सिलाइज भी होते हैं, और ये भी पेंगुइन्स के जान के दुश्मन होते हैं, क्योंकि इनके लिए भी पेंगुइन्स को पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इतने बड़े मुंह में जब पेंगुइन्स फंस जाती हैं तो इनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। इनके अलावा किलर व्हेल्स और ऑर्चिज को भी पेंगुइन्स खाने में बड़ा ही मजा आता है। दोस्तों, जरा सोचें, इन व्हेल्स को पेंगुइन इतनी पसंद होती हैं कि इन्हें खाने के लिए ये थोड़े से पानी तक चली आती हैं, पर अकेले नहीं, अपने पूरे ग्रुप के साथ। और हम खतरनाक तरीन शार्क को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इनकी पसंद और नापसंद कुछ नहीं होती, बस इन्हें खाने से मतलब होता है। क्योंकि जब द ग्रेट व्हाइट शार्क्स भी मछलियों को खाते खाते परेशान हो जाती हैं तो ये भी पेंगुइन्स को खाना पसंद करती हैं। दोस्तों, इतना सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अब पेंगुइन्स जैसे कोई दुआ हो जिसे हर जानवर अपना शिकार बनाना चाहता है। दोस्तों, जरा सोचें, इतनी परेशानियां और मुश्किलात के बाद जब ये पेंगुइन्स खाना लेकर घर पहुंचती होंगी तो कितने सुकून की सांस लेती होंगी। और अगर ये सब भी पेंगुइन्स के मरने की वजह आपको कम लग रही हैं तो ये भी जान लो कि अगर पेंगुइन्स ग्रुप से बिछड़ गई या किसी और वजह से अकेली पड़ गई तब भी ये अकेलेपन की वजह से मर जाती हैं, क्योंकि पेंगुइन्स को अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। और ऐसा तब होता है जब पेंगुइन्स का पार्टनर शिकार करने के लिए समंदर में गया हो और वापस न आए, तब दूसरा पार्टनर खाना पीना सब छोड़ देता है और सिर्फ मौत का इंतजार करता है। तो दोस्तों, ये प्यारी से दिखने वाली पेंगुइन्स जिन्हें हम सोचते हैं कि अंटार्कटिका की ठंड में बहुत ही आराम से रहती हैं, पर आज आपने जान लिया कि इनकी जिंदगी भी बहुत ही खतरनाक तरीके से गुजरती है।